हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य सागर में। आज मैं अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई सुमिरिनी के मन के पाठ लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई 3 लघु निबंधों को पढ़ेंगे, जिसमें पहला निबंध है बालक बच गया। बालक बच गया निबंध की मूल संवेदना वर्तमान समाज में बच्चे रट रट कर उत्तीर्ण हो जाते हैं, किंतु व्यवहारिक जीवन में उस शिक्षा को उतार ही नहीं पाते, इसी पर आधारित है। दूसरा जो निबंध है वह है घड़ी के पुर्जे, एवं जो तीसरा लघु निबंध है वह है ढेले चुन लो। निबंध पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में परिचित होंगे। तो चलिए सबसे पहले जीवन परिचय देखते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 1883 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था और शिक्षा उनकी रुचि बचपन से ही पढ़ने लिखने में थी। गुलेरी जी को संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला, अंग्रेजी, लैटिन तथा फ्रेंच अनेक भाषाओं का अच्छा नॉलेज था और इसीलिए इन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। गुलेरी जी ने अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया था, जिसमें प्रमुख रूप से समालोचक, जिसका संपादन 1903 से 6 तक इन्होंने किया था, मर्यादा, इसका संपादन 1911 से 12 तक किया था, एवं प्रतिभा 1918 से 20 तक, और नागरी प्रचारणी पत्रिका, जिसका संपादन इन्होंने 1920 से लेकर 22 तक किया था। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई उनकी रचनाएं एवं कहानियां भी प्रमुख हैं। उसने कहा था इनकी एक ऐसी कहानी है जो कि हिंदी साहित्य जगत में इनको अमर बनाती है। इसके साथ ही घंटा घर, सुकन्या, बुद्धू का कांटा, हीरे का हार, सुखमय जीवन, ये इनकी अन्य फेमस कहानियां हैं। गुलेरी जी साहित्य के प्रकांड पंडित थे। उसने कहा था इनके द्वारा लिखा गया एक अद्भुत और बहुत ही मौलिक कहानी है, जिन्होंने इन्हें एक हिंदी साहित्य जगत में बहुत ख्याति एवं प्रतिष्ठित बना दिया। इनकी भाषा शैली बहुत ही सरल और सहज है, साथ ही विषय को बहुत ही गंभीरता के साथ ये पाठक के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह था हमारा लेखक का परिचय। अब हम पाठ परिचय लेते हैं। हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं सुमिरिनी के मन के, इसके अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया 3 लघु निबंध पढ़ेंगे। बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद है शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र। लेखक मानते हैं कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा को प्रस्तुत करना चाहिए, शिक्षा के लिए मनुष्य को नहीं। हमारा लक्ष्य है मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना। मनुष्य बचा रहेगा तो वह समय आने पर शिक्षित किया जा सकेगा। लेखक ने अपने समय की शिक्षा प्रणाली और शिक्षकों की मानसिकता को प्रकट करने के लिए अपने जीवन के अनुभव को हमारे सामने अत्यंत ही व्यवहारिक रूप में रखा है। लेखक ने इस उदाहरण से यह बताने की कोशिश की है कि शिक्षा हमें बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि उसके मानस में शिक्षा की रुचि पैदा करने वाले बीज डाले जाएं। सहज पके सो मीठा हो। घड़ी के पुर्जे में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत के द्वारा, यानी घड़ी के उदाहरण के द्वारा बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। और जो तीसरा लघु निबंध है ढेले चुन लो, इसमें लेखक ने लोक विश्वासों में निहित अंधविश्वासी मान्यताओं पर चोट की है। तीनों ही निबंध समाज की मूल समस्याओं पर विचार करने वाले हैं। इनकी भाषा शैली कैसी है? सरल है एवं बोल चाल की है तथा गंभीर ढंग से विषय प्रवर्तन करने वाली है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुमिरिनी के मन के में प्रथम लघु निबंध बालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड से नुमाइश के मिस्टर हादी के कोलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टि भूमि से उठती न थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया,
पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने ना मानने का शास्त्रार्थ भी कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। यह पूछा गया कि तू क्या करेगा? बालक ने सिखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे थे कि देखें यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ करके नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख से सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। तो हम यहाँ देखते हैं कि लेखक बताते हैं कि उसे एक बार एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव यानी एनुअल डे में जाने का मौका मिला था। वहाँ मंच पर एक बच्चे की बुद्धि का यानी ज्ञान का प्रदर्शन किया जा रहा था और वह जो बच्चा था वो वहाँ के प्रिंसिपल का लड़का था, जिसकी आयु लगभग 8 वर्ष की थी। विद्यालय के जो प्रिंसिपल थे एवं जो दूसरे टीचर थे वे बड़ी शान से उस पर लादी गई यानी उसे रटा दी जाने वाली ज्ञान की विद्वता का प्रदर्शन कर रहे थे। उस बालक को उम्र से अधिक यानी जितने अगर वह बच्चा 8 वर्ष का था तो उससे अधिक उम्र के प्रश्न उससे पूछे जा रहे थे, जिसके उत्तर उसे पहले से ही रटवा दिए गए थे और वह बच्चा उसका रटा रटाया उत्तर दे रहा था। उस बालक को कोल्हू के बैल की तरह जोता जा रहा था। वह वही बात कह रहा था जो उसे पहले से ही रटा दिया गया था और जो उसका सहज या यूं कह लें कि जो उसका स्वाभाविक रूप था वह उस बच्चे में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि लेखक बताते हैं कि उस बच्चे का मुंह कैसा था, पीला पड़ गया था, आंखें सफ़ेद थी। वह सामने देखने की बजाय जमीन की ओर देख रहा था। उससे जो प्रश्न पूछे जा रहे थे वह उनका उत्तर दिए जा रहा था। ये प्रश्न उत्तर वैसे ही थे जैसे उसे घर में पहले से रटवा दिए गए थे। बालक ने धर्म के 10 लक्षण सुना दिए और जब उसे साहित्य से संबंधित प्रश्न यानी रसों का उदाहरण देने के लिए कहा गया तो बच्चे ने 9 रसों का उदाहरण दे दिया। भले ही उसे धर्म और रस के बारे में पता ना हो, लेकिन वह दोनों का उत्तर जो पहले उसे रटा दिया गया था देता चला गया। इसी प्रकार से जब उसे विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है या फिर खगोल से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है या हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो वह सभी प्रश्नों के उत्तर अपने उम्र के स्तर से बढ़कर यानी रटा रटाया उत्तर देता चला जाता है। और फाइनली क्या होता है कि एक वृद्ध महाशय थे या एक वृद्ध जो टीचर थे जो थोड़े से बुजुर्ग थे, वह बालक से पूछते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम बड़ा होकर क्या करोगे। तब भी वह बच्चा रटा रटाया ही उत्तर दोहरा देता है कि मैं याव जन्म अर्थात जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा। यहाँ पर भी वह यह नहीं कह रहा है कि मैं जीवन भर लोगों की सेवा करूंगा, बल्कि यहाँ पर भी संस्कृत के भारी भरकम शब्द याव जन्म का प्रयोग कर रहा है। इससे यही पता चलता है कि यह उत्तर भी उसे पहले से रटवाए गए होंगे। शायद वह अपने उत्तर का सही मतलब तक भी नहीं जानता होगा। उसका यह अपेक्षित उत्तर सुनकर सारी सभा वाह वाह कर उठती है और उसके पिता के हृदय में खुशी छा जाती है। यह उत्तर आदर्शवादी था, अतः सभी प्रसन्न हो उठे। एक बूढ़े व्यक्ति ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और उससे कहा कि तू जो इनाम में मांगेगा हम तुम्हें वही देंगे। अध्यापक चाहते थे कि वह कोई
पुस्तक मांगे, क्योंकि वह तो पढ़ाकू सिद्ध हो रहा था। बालक इनाम की बात सुनकर दुविधा में पड़ जाता है और उसका चेहरा उसके हृदय में चल रहे मंथन को झलका रहा था, क्योंकि वह मन से अपनी मर्जी से कुछ मांगना चाह रहा था। उसके हृदय में बनावटीपन और स्वाभाविकता की भावों की लड़ाई चल रही थी। आदर्शवादी कुछ चाहते थे और बालक का यथार्थ कुछ और चाहता था। बालक बनावटी रूप को छोड़कर अपने नेचुरल फॉर्म को प्रकट कर देता है और अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए वह कहता है कि मुझे लड्डू चाहिए। अध्यापकों को ऐसा उत्तर की उम्मीद नहीं था उस बच्चे से और वे निराश हो जाते हैं। लेकिन बालक के इस निर्णय से लेखक बहुत खुश हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि वह अब से पहले जो भी ड्रामा चल रहा था उससे उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, परंतु जब उस बच्चे ने अपनी मर्जी से अपना नेचुरल उत्तर दिया तो लेखक का मन खुशी से भर आया और उन्होंने एक चैन की सांस ली। अध्यापकों ने बालक की सहज प्रवृत्तियों को दबाने का हर संभव प्रयास किया था, पर अंततः बालक का बालकपन यानी उसका जो बचपन था वह कहीं न कहीं लड्डू मांगने की इच्छा में ही प्रकट हो जाता है। और लेखक को ऐसा लगता है कि बालक कहीं न कहीं जो उसका बचपन है वह जीवित है। इसलिए लेखक यहाँ उम्मीद करते हैं कि यदि इस बालक की इच्छाओं का दमन या फिर इसके स्वाभाविक विकास को अगर बाधित नहीं किया जाता है तो यह जो इसका बचपन है वह स्वतः ही विकसित होगा और फलेगा फूलेगा, क्योंकि बालक के द्वारा लड्डू मांगने से बालक की स्वाभाविकता की झलक मिलती है। अब वह थोपे गए ज्ञान के बोझ से मुक्त हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा को प्रकट कर दिया है। तो यह था बालक बच गया लघु निबंध। अब हम इस पाठ का दूसरा लघु निबंध घड़ी के पुर्जे के बारे में पढ़ेंगे। घड़ी के पुर्जे। धर्म का रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य ना करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सतयुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत यानी उदाहरण बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्र धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की फखना लगाओ, फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोल कर देखना लेने दीजिए कि कौन सा पेंच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत ना मान लेंगे। पर जरा देख तो लेने दीजिए, पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पर पास करके आया है उसे तो देख लेने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी तुम दूसरों के हाथ नहीं लगाने देते, इत्यादि। तो यह था निबंध। अब मैं इसका अर्थ आपको समझाऊंगी कि प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। घड़ी का एवं घड़ी के पुर्जों का उदाहरण देकर के लेखक हमें धर्म एवं धर्म के रहस्यों के बारे में अवगत करवाना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म के उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के उदाहरण के द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक कहते हैं कि प्रायः धर्म के बारे में यह कहा जाता है कि धर्म के रहस्य को जानने की इच्छा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए, बस जो कहा जाए उसे सुन लिया जाए। घड़ी समय बताती है, किसी से पूछकर समय पूछ लो और काम चला लो, अथवा स्वयं घड़ी देखना सीख लो।
पर घड़ी को पीछे से खोलकर उसके पुर्जों को जानने और समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह काम तुम्हारा नहीं है। इसी प्रकार धर्म के बारे में खोज या तर्क वितर्क करना धर्माचार्यों का काम है, हमारा नहीं। तो यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं लेखक। क्या यह तर्क व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत कर सकता है? यदि कोई यह जानना चाहे, धर्म के रहस्यों को जानना चाहे, और हम उसे यह कह दें कि यह हमारा काम नहीं है, इसे धर्माचार्यों पर ही छोड़ दो, तो क्या ऐसा कहने से वह व्यक्ति की जिज्ञासा शांत हो सकती है? इस पर भी लेखक ने प्रश्न उठाया है। यदि इस दृष्टांत को आगे बढ़ाया जाए तो उपदेशक के बारे में कई बातें निकल कर आती है। धर्माचार्य नहीं चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म की बारीकियों को समझे, यह भी लेखक हमें बताना चाह रहे हैं। हमें भी धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार घड़ी को देखना, उसके पुर्जों की जानकारी होना, उनको ठीक करने का ज्ञान होना, ये सब जरूरी है। उसी प्रकार धर्म के बारे में भी जानना, परखना, उसकी बारीकियों को समझना, उसके रहस्यों को जानना, इन सब के बारे में जानना एक आम मनुष्य का भी अधिकार है, ना कि केवल यह अधिकार धर्म के कुछ जो उपदेशक हैं या फिर जो धर्म के कुछ धर्माचार्य हैं, केवल उन्हीं का यह अधिकार नहीं है, बल्कि उस धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासा या जो उसके प्रश्न हैं उसे उसका उत्तर एवं उसकी बारीकियों को उसे समझने का पूरा पूरा अधिकार है। यही घड़ी के पुर्जे जो लघु निबंध है, इसका सार निकल करके आता है। अब हम जो तीसरा लघु निबंध है, ढेले चुन लो, इसको पढ़ते हैं। ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया अपने वर को बड़ी ही सुंदर रीति से चुनती है। बाबू हरीशचंद्र के दुर्लभ बंधु में पूर्वश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक चुन ले। जो अक्कड़बाज होता है वह सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है, और जो सच्चा प्रेमी होता है वह लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चलती थी। इसमें नर पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे से वह कन्या के सामने कुछ मट्टी के ढेले रख देता और उसे कहता कि इसमें से एक उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज़्यादा। नर जानता था कि ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मट्टी इसमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मट्टी, गौशाला की मट्टी, खेत की मट्टी, चौराहे की मट्टी, मसान की धूल, कई चीज़ें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित या पट्ट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा, गोबर चुन ले तो पशुओं का धनी होगा, खेत की मट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मट्टी को हाथ लगाना बहुत ही अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर ही मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो इसका अर्थ नहीं है कि उस कन्या का कभी ब्याह ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले तो ब्याही जाए। बहुत से गृह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। आश्वलायन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे वैदिक काल में हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आँखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब पर भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। वकौल वात्स्यन के आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आँखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस की तेज पिंड से। वकौल कबीर के पत्थर पूजे हरी मिले
तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। तो अब मैं जो प्रस्तुत पाठ है इसका आपको सार बताऊंगी और साथ ही इस पाठ में जो निहित अर्थ है वह समझाती हूँ। तो पाठ का जो मूल संवेदना है इस पाठ का वह यह है कि इसमें इस निबंध के माध्यम से जो लेखक हैं वो जीवन में जो व्याप्त अंधविश्वास है उस पर व्यंग करते हैं, जो हमारे समाज की गहन तथा गंभीर समस्या है। लेखक का मानना है कि अपनी आंखों से देखे सत्य को ही सत्य मानना चाहिए, हमें भविष्य की झूठी कल्पना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी जो वर्तमान है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वही सत्य है। इस पाठ में लेखक कहते हैं कि अपने जीवन साथी को चुनने के लिए सोने चांदी तथा लोहे की पेटियां या फिर अनेक स्थानों की मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करना यह केवल एक अंधविश्वास मात्र है, जिसका कोई भी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, जो समाज के सहायक ना हो करके, कहने का मतलब है कि समाज को प्रगति की ओर ना ले जा करके समाज को दुर्गति की ओर ले जाता है, उत्थान की ओर ना ले जा करके अंधविश्वास समाज को पतन की ओर ले जाता है। लेखक मोर, कबूतर, मोहर, पहाड़, चक्की इत्यादि विभिन्न उदाहरण देकर अपने विचार को पुष्ट करते हैं, यानी अपने बात को प्रूफ करते हैं। भविष्य की नींव मात्र कल्पना पर टिक करके मजबूत नहीं होती है, बल्कि उसे सत्य की मजबूत धरती पर खड़ा करना होता है। वर्तमान के सत्य को नकारना कभी नहीं चाहिए तथा भविष्य की कल्पना को सत्य मान करके स्वीकारना नहीं चाहिए। पाठ का शुरुआत शेक्सपियर का जो प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, यहाँ से लेखक करते हुए बताते हैं कि ये जो नाटक है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, इसकी जो नायिका है जिसका नाम होता है पोर्सिया, वह अपने वर को बहुत ही सुंदर रीति से चुनती है। कैसे चुनती है यह नहीं बताया गया है, लेकिन यह इन्होंने बता दिया है कि शेक्सपियर के नाटक में जो पोर्सिया होती है वह उसे अधिकार दिया जाता है कि वह किसे अपने पति के रूप में या जीवन साथी के रूप में चुनेगी, और वह बहुत ही अच्छे तरीके से चुनती है। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिया है, और इनके द्वारा लिखा गया नाटक दुर्लभ बंधु में जो इनकी नायिका होती है पूर्श्री, उसके सामने 3 पेटियां रखी जाती है, जिसमें एक सोने की होती है, दूसरी चांदी की और तीसरी पेटी लोहे की होती है। एक पेटी में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो भी व्यक्ति आता है उसे कहा जाता है कि इसमें से एक पेटी चुन लो, और जो व्यक्ति सोने की पेटी चुनता है उसे अक्कड़बाज समझा जाता है और उससे पुरुषरी का विवाह नहीं होता, उसे लौटना पड़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति चांदी का पेटी छूता है उसे सब लोग कहते हैं कि यह लोभी है और उससे भी पुरुषरी विवाह नहीं करती है। परंतु जो व्यक्ति लोहे की पेटी चुनता है उसे इनाम मिलता है और पुरुषरी का जीवन साथी वही बनता है। और आगे लेखक बताते हैं कि ये जो था जिसमें जो लड़का है उसे यही नहीं पता है कि वह कौन सी सोने की पेटी छू रहा है, चांदी की पेटी छू रहा है या लोहे की पेटी छू रहा है। यह तो पूरी तरह से भाग्य पे आधारित है, यानी लॉटरी पे आधारित है, क्योंकि यही जो व्यक्ति लोहे की पेटी छू रहा है यह तो उसका भाग्य है। इससे क्या ही पता चलता है कि वह व्यक्ति लोभी है या नहीं है, या अक्कड़बाज है या नहीं है। यह तो पूरी तरह से एक लॉटरी है। और लेखक आगे बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार की एक लॉटरी वैदिक काल में भी बहुत ही फेमस था, जो हिंदुओं में फेमस था। इसमें नर पहेली पूछता था और नारी को बूझना पड़ता था। लड़का क्या करता था कि स्नातक विद्या पढ़कर, यानी कि ज्ञान प्राप्त करके, नहा धोकर, माला पहनकर किसी भी बेटी के बाप के यहाँ पहुँच जाता था, और सबसे पहले वो लड़का जो है उसके पिता को, लड़की के पिता को गिफ्ट में एक गाय देता था, और इसके बाद वह कन्या के सामने क्या करता था, कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था और लड़की से कहता था कि इसमें से कोई एक ढेला उठा लो। ढेला यानी पत्थर। लड़के को तो पता होता था कि वह कहाँ कहाँ से मिट्टी के इन ढेलों को लेकर के आया है, जिसमें से लड़की को एक चुनना होता था, परंतु लड़की को नहीं पता होता था कि कौन सी मिट्टी का जो ढेला है वह कहाँ से लाया गया है। जिसमें से वह जो मिट्टी का ढेला लाता था वो या तो किसी चौराहे की मिट्टी होती थी, या शमशान की धूल होती थी, या तो किसी गौशाला का मिट्टी होता था,
या तो किसी खेत की मिट्टी होती थी। और चूंकि कन्या जानती न थी कि यह मिट्टी का ढेला कहाँ का है, तो यही तो लॉटरी का जो मेन पहेली था वो था। यदि बेदी का ढेला अगर वह कन्या उठा लेती थी तो माना जाता था कि उसका संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुन लेती थी तो ऐसा माना जाता था कि पशुओं का धनी होगा जो उसका बच्चा होगा। उसी प्रकार अगर वह खेत की मिट्टी छू लेती थी तो कहा जाता था कि इसका पुत्र जामींदार होगा। और अगर गलती से उसने मसान की मिट्टी उठा ली तो ऐसा माना जाता था कि वह कन्या बहुत ही अशुभ है, और यदि उस लड़की से उसका शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है, तो उसका पूरा घर ही क्या बन जाएगा, शमशान बन जाएगा। और इस प्रकार से उस कन्या से जो शमशान की मिट्टी उठा लेती थी उससे उसका विवाह नहीं होता था। आगे लेखक बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि यदि उसने एक कन्या ने किसी एक पुरुष के सामने शमशान की मिट्टी उठा ली तो अब वह जीवन भर अविवाहित रहेगी। नहीं, उसका विवाह उस लड़के से नहीं होगा, परंतु नेक्स्ट टाइम जब कोई दूसरा लड़का आएगा और नेक्स्ट टाइम अगर उस लड़की ने वेदी का मिट्टी उठा लिया तो उसका विवाह उससे हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का अंधविश्वास है, क्योंकि एक ही लड़की एक समय पे एक आदमी के लिए अशुभ और दूसरे के लिए शुभ कैसे हो सकती है। तो यहाँ पे लेखक इसी प्रकार कहना चाह रहे हैं कि यह भी एक तरह से क्या था, लॉटरी ही था। राजपूत की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर या यश सुनकर स्वयंवर करती थी, वैसे ही वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी का वरण करते थे। और लेखक एक प्रश्न उठाते हैं इस चैप्टर में कि आप क्या कहेंगे कि जन्म भर के साथी को चुनने के लिए मिट्टी के ढेलों पर विश्वास करना कहाँ तक उचित है। एक चैप्टर में प्रश्न भी उठा करके छोड़ देते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। और लेखक चैप्टर में यह भी बताते हैं कि हम मंगल, बृहस्पति, शनिचर की कल्पित चाल का भी कल्पित हिसाब लगाते हैं, यानी कल्पना करते हैं। वात्स्यायन के अनुसार आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है, यानी जो वर्तमान है लेखक उसे सत्य जो है उसे ही मान रहे हैं। जो वर्तमान है भविष्य की हवाई कल्पना को वह नहीं सही ठहरा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि आज का जो पैसा है वही अच्छा है कल के मोहर से, यानी भविष्य को किसने ही देखा है। तब आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। कबीर ने भी कहा है, पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यहाँ पे अपने निबंध को अंतिम रूप देने से पहले इन्होंने कबीरदास का एक दोहे का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें कबीरदास वर्तमान को यानी जो दिखाई दे रहा है सत्य को ही प्रमुख मानते हैं। जिसमें उन्होंने लिखा है कि पत्थर के पूजने से यदि किसी को ईश्वर मिल जाए तब तो मैं पहाड़ को ही पूज लूँ। लेकिन यह किसने देखा है कि उस पत्थर को पूजने से हरी मिलते हैं या नहीं। और कबीरदास कहते हैं कि इससे तो अच्छी वह पत्थर की चक्की है जिसका पिसा हुआ पूरा संसार खाता है। तो जिसका पिसा हुआ पूरा संसार खा रहा है, जिसे हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने यथावत सत्य है, तो क्यों ना उसकी पूजा की जाए। और इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये तीनों ही लघु निबंध हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसीलिए इन तीनों निबंधों को पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सुमिरिनी के मन के यानी स्मरण के मोती नाम से इस जो पाठ का जो टॉपिक है वो दिया है। पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं, फर्स्ट टर्म के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं या सेकंड टर्म के जो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। थैंक यू।